या घर में उलटा नारी रे भाई वही घर नरक समाने, या घर में उलटा। अगर आपने समझ लिया है तो वो फिर माया नहीं, वो तुम्हारे चरणों की भक्ति बन जाएगी। अगर नहीं समझा तो वही माया तुम्हारे कंधा पर बैठ करके तुम्हारी आंखों को फोड़ देगी और फिर तुमको नरक में ले जाएगी पकड़ करके। वही घर स्वर्ग समान है, क्या घर में सुलझन नारी रे भाई। धर्म कर्म में सदा संगिनी, रोष में शस्त्र धरासी है। छह गुण से याद रस नारी, सदा पुण्य की राशि है। हाँ, छह गुण से याद रस नारी। गुरु कृपा सो पाइए, बुद्धि विमल विवेक, तेने ताप से ग्रही मिटे। श्री गुरु चरणनी की टेक, तीन ताप से ग्रही मिटे। श्री गुरु चरणनी की टेक। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए अभी हमारे महात्मा जी बोल रहे संचालक जी, तो सदगुरु कबीर साहब जी ने शरीर की नश्वरता और कर्तव्य परायणता पर प्रकाश डाला है। शरीर की नश्वरता का मतलब क्या होता है कि उन्होंने कहा रे देख जा घरों में कितने के साझीदार हैं, और जाति अपनो अपनो कहते हैं। जैसे बाहर का हमारा मकान है तो कुत्ता कहते हैं वहां में रह रहे दो चार के जी हमाओ घरों है, भैंस कह रही है कि जी हमाओ घरों है, और वहां में कीड़ा मकोड़े रह रहे हैं वे कहते हैं जो हमाओ घरों है। छपकली कहते हैं वे हमाओ घरों, तुम निकालियो कबर हमें थे छपकली ने तो वे इतने बितकों बेचते तकों भी नहीं कहते हैं कि काय थे वही है। अरे तेने तो बना होगा पर वहां तो जहाँ जन्म में हो तो हम कहाँ चले जाएं। चूवन ने बिड़ा रहे तुम तो मार भलाई दी पर वे निकलेंगे नहीं, क्योंकि वे जाओ कहेंगे काय भैया ते कहे तेरे। अरे तेने बनाया होगा हम तो जहाँ पहले ही से आते, तेने जी हमारे बामी बमीटे खो दिखा दे करके और तेने घर बना लो तो वो हम कहाँ जाए। इस तरीका से सदगुरु कबीर समझाते हैं कि देख जा शरीर में कितने हिस्सेदार हैं, इसमें पत्नी का भी हिस्सा है, और अगर पत्नी का हिस्सा नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या कहेगी, फिर वो सिंह नहीं है वो खा जाएगी तुमको, अगर उसका हिस्सा नहीं दिया तो। बेटा है, अगर बेटाओं को हिस्सा नहीं दिया इसमें से तो बेटा तुम्हें नोच नोच के खाएंगे। क्यों कहू कहते तुम रुपया तो ले आए हो, फिर भाई देव मत तो क्या करेगा, फिर वो देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। इस शरीर में जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये प्रकृति का हिस्सा हो गया पूरा का पूरा, तो प्रकृति का भी हमें भुगतान करना पड़ेगा। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इतने घर के साजियां
एक बात बताए, इतने घर के साझीदार जामे हैं और जन्मों भर दुख पाव और चेतत नाय मुक्त नर बोरे मोर मोर गहरा, फिर भी तू इसको मेरा ही मेरा करता रहता है। मेरा मेरा माया क्या है कि मैं और मोर तोर सो माया, जय बस की ने जीव निकाया। गो गोचर जा लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये महात्मा श्रोमणदास जी भजन गा रहे थे, गुरुजी मेरी कुतिया बैर परी। कुतिया कौन है? वो कौन सी कुतिया है? वो कोई बाहर की कुतिया नहीं है, वो हमारे अंदर की एक वासना है, वो हमारे अंदर की एक गलत इच्छा है जो बढ़ती चली जाती है, दावती चली जाती है, खाती चली जाती है और आगे आगे वो भौंकती चली जाती है और पीछे पीछे उसके हम चले जाते हैं। तो उसका कारण फिर क्या होगा? उसका कारण फिर पतन होगा। तो बड़े बड़े के पतन हो गए। इसलिए उस पद से इस शरीर की नश्वरता पर प्रकाश डाला और फिर कर्तव्य परायणता के लिए भी संबोधित किया कि अगर तुम किसी का हक नहीं दोगे तो तुम उससे मार मार करके लिया जाएगा। कितना है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक ने एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आकर के आवाज देगी तो घर को खाली करना पड़ेगा। ये जीवन है और काय को मिलो है? ये जीवन साधना करने के लिए मिला है। मात्र कोई कहते रहे कि भगवान 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 भगवान, और कोई कहते रहे कि जीव हुई है जीव हुई है जीव हुई है जीव हुई है, कोई कहते रहे कि आत्मा ही है आत्मा ही है आत्मा ही है। तब तो फिर बुरी गति हो गई 40 नंबर के शब्द वाली के पंडित बात बदे सो झूठा और राम के कहे जगत गति पावे खाण कहे मुख मीठा। तो शब्दों से होगा क्या? शब्दों से चाहे जीव कह लो के आत्मा कह लो के चेतना कह लो, है संबोधित होता है किसी बात को समझाने के लिए। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों और ध्यान रखो, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बलिहारी व दूध की जामे निकले घी, और आदि साखी कबीर की 4 वेद का घी। जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब एक जान, एक प्राण। भैया रे जित जा की जान है, जित जा को प्राण है, जित जा को जीव है। जीव जमा एक सार है, महाराज जी बोल रहे नहीं, एक सार है। काय को? जैसे दूध में क्या सार है? दूध में सार है घी, पर वो निकले वो कैसे है? भाई भाई बहुत तो संतों को बताना चाहिए वो निकलेगा कैसे। जब तक तुम दूध को ठीक तरीका से गर्म नहीं करोगे, फिर उसको ठंडा नहीं करोगे, फिर उसमें जावन नहीं लगाओगे, फिर 4, 5, 6 घंटा बाद में उसमें जब रई चलेगी तब उसमें से घी की लौंदी निकल करके तैयार होगी। और फिर भी अभी नहीं, ध्यान रखो, अगर घी में दूध में घी है तो वो 8, 10 घंटा 12, 15 घंटा में बिगड़ जाता है। और अगर तुमने जमा दिया उसको तो फिर वो 24 घंटा नहीं 48 घंटा तक बना रहेगा दही के रूप में। और उस आपने घी कर निकाल लिया उसमें से तो फिर वो 8 दिन 10 दिन तक नहीं बिगड़ेगा। लेकिन 10 दिन 8 दिन ज्यादा रह गया तो फिर उसमें से स्मेल आने लगेगी। फिर उसको तायो, और जब ता करके उसमें से और कितनी चीज निकली। एक चीज तो वो थी जो नीचे जम गई, एक चीज थी कि वो उसमें जल गई, और एक चीज वो थी जो बाकी ऊपर आ गई। तो ऊपर की चीज को भी अलग कर दिया, नीचे की चीज नीचे रह गई, एक चीज उसमें जल गई। अब वो घी हो गया पक्का, अब वो नहीं बिगड़ेगा। अब उसको किसी में मिलाओ, जहां मिलाओगे वो अपना अस्तित्व अलग रखेगा। तो फिर इस तरीका से जैसे दूध में से घी निकाला, इसी तरीका से इस शरीर में भी उस सतसार जीव को या आत्मा को या चेतन को, वो तो शब्द हैं, चीज एक ही है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरीका से जो विधान है, जब वो निकलेगा तब ये बात बनेगी, और वो नहीं निकले तो आपने तथागत बुद्ध की प्रतिमा देखी है, हजारों प्रतिमा देखी है,
लेकिन बड़ी शांत में, ध्यान में, गर्जना में नहीं है। गर्जना होती है वहां अहंकार होता है। कई नवा में के माया को रंग बादड़ी, जा में चंदाहू दरसत ना अरे माया को रंग बादड़ी। काम क्रोध के उठे बदरवा, गरज रहो अहंकार, और लोभ मोह की बरसा बरसे, भींग रहो संसार रे माया को रंगो बादड़ी। ये गर्जना होती है जहां जो कुछ जाना है वो मैंने जाना है और किसी ने नहीं जाना है। ये सब इधर उधर की बात करती है, जो मेरी बातें हैं वो बिल्कुल सही है, समझ लो वो अहंकार की गर्जना है। वास्तव में जो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जो ठीक तरीका से वो स्वयं में शांत रहते हैं और दूसरों को भी हमेशा शांति के वातावरण की ओर संकेत करते हैं कि चलो उधर चलो, धीरे धीरे चलो। गर्जना कहाँ है इसमें? ये तो साधना का क्षेत्र है। तो संत जगाते हैं। और ये एक बात बताएं, जब शरीर की नश्वरता का बोध हो जाए और कर्तव्य परायणता का बोध हो जाए तो हम तुम भीड़ में रहते हुए भी हम अकेले हो सकते हैं। और कर्तव्य परायणता का बोध नहीं है तो क्या कर्तव्य बनता है बेटे का, क्या कर्तव्य बनता है पत्नी का, क्या कर्तव्य बनता है माता पिता का, क्या कर्तव्य बनता है शिष्य का, क्या कर्तव्य बनता है गुरु का, क्या कर्तव्य बनता है कलेक्टर का, क्या कर्तव्य बनता है चपरासी का। ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। और ध्यान रखो, जब तक ये शरीर है हमको अपने हाथ पर चल करके स्वतंत्रता मिलेगी। और जे नहीं कैसा, हम तो आते ही हैं सरोवर पर, तो चाहे हम बीच सड़क पे चलें, चाहे जा किनारे पे चलें, और चाहे जा किनारे पे चले, हम तो स्वतंत्र है। हमारे ऊपर को है नहीं, तुम्हारे ऊपर एक नियम है। उस नियम का अगर पालन नहीं करोगे तो या तो तुम्हें एक्सीडेंट हो जाएगा, या तुम्हें दुनिया फिर लोग पागल कहेंगे जी कैसा बेवकूफ है जो अपने हाथों को छोड़ करके इधर जा रहा है। वो तुम्हारे ऊपर है। उस नियम की परिधि में रह करके अपने जीवन की धारा को समझना है। हमने देखा है परिवार में, परिवार बहुत सुंदर मिला, बहुत बढ़िया परिवार मिला। फिर देखा साधु समाज में आकर के, साधु समाज में बहुत बढ़िया लोग मिले, बढ़िया अच्छे मित्र मिले। अब आप लोगों के बीच में है तो हमें सब मुझे अच्छा ही अच्छा लग रहा है पूरा का पूरा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं परिवार में फंसे हुए हों या कहीं हम आप लोगों में फंसे हुए हों। कल तक हम आप लोगों के बीच में और यहाँ से कल खूंटी उखड़ेगी, परसों को और भीड़ में ऐसे ही होंगे। आपके बीच में है तो हम आपके हैं, और यहाँ से चले गए तो फिर ने हम आपके और ने हमारे आप, कुछ नहीं। ध्यान रखो। इसी तरीका से अगर हमारी वृत्ति हो जाए तो हम जब तक परिवार में हैं तो हम परिवार जैसे ही रहें। बताते हैं एक कोई दरोगा जी थे, तो वे दरोगा जी चढ़े रहते हर वक्त। तो एक दिन ऐसा समय आएगा सो हम घर पे थे, तो बिन्ने कही महाराज दुनिया के लोग मेरी बातें मानते हैं, बच्चे मेरी जनीमान से मेरी बातें ना मानती, मेरी पत्नी ना मानती मेरी बात है, और न मेरे बच्चे माने जो मेरी बात है। ये बच्चा भी अपनी माँ की बातों को मानते हैं। हमने कही कहो बहन जी सही कह रहे हैं दरोगा जी। बोले हाँ महाराज सही कह रहे हैं। हम जिनते जो कहते हैं कि तुम थानेदार है तो तुम थाने में ही थानेदार हो, कि घर पे थानेदार हो। हम जो कहते हैं तुम अपनी थानेदार ये थाने में टांग के आवे करो, और जो घर पे आओ तो हमारे पति बन करके आओ, बच्चों के पिता बन करके आओ, तो फिर हम तुमको मानेंगे खूब अच्छी तरीका से। लेकिन तुम भाई चढ़ी खोपड़ी थे, तुम जहाँ चले जाते हो तो थानेदार के थाने में थानेदार होंगे, हमारे कहा तुम कोई थानेदार फानेदार नहीं है, हम काहे को माने यही बात है। हमने की बात तो सही है भैया। तो सज्जनों, वास्तव में थाने में हो तो थानेदार है, और घर पे आ जाए तो फिर बच्चों का पिता ही बन करके रहे। पत्नी के पास में है तो फिर पति ही बन करके रहे, माता पिता के पास में हो तो फिर पुत्र बन करके ही रहे, गुरु के पास में हो तो शिष्य बन करके ही रहे। तो समझ लो कि ये जीवन की लेन है पूरी की पूरी बढ़िया है। और अगर तुमने थानेदारी घर पे चला दी, या थानेदारी गुरु पे पेल दी, या थानेदारी तुमने मैयो बाप ने पेल दी, तो फिर तुम्हारी थानेदारी पिटेगी। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्य का बोध, और कर्तव्य में कल्याण है। क्योंकि बुद्ध को भी जब इतनी तपस्या करके और वहां उपदेश करके और जब वापस आए तो जसोदरा से मिले, सब लोगों से मिले, लेकिन जसोदरा थोड़ी सनक में थी, वे नहीं मिली। सब लोग आए उनके पास, पैर छुए, दंडवत करें कि भैया बहुत बड़े प्रज्ञा बोध को प्राप्त हो गए। सभी लोग आए उनके पास में, लेकिन जसोदरा पास में नहीं आई। और जसोदरा से कहा कि तुम क्यों ना जा रही? बोले हम ना जा रहे।
हमारे साथ में उन्होंने ऐसा सलूक किया कि हमसे कह करके भी नहीं गए। अरे जाते तो कम से कम हम अर्धांगिनी थे, जब 7 फेरा फिरे तो ये वचन दिया था, तो तुम जाते तो हमसे कह करके तो जाते, लेकिन हमसे कह करके नहीं गए, चुपचाप ही निकल गए। तो फिर हम अब उनके पास क्यों जाएं? जब वो हमारे बिना अपना जीवन जी सकते हैं तो हम भी उनके बिना अपना जीवन जी सकते हैं। जय हो। आखिर से फिर बुद्ध को ही जाना पड़ा यशोधरा के पास में। क्यों? कि भक्त की ऐसी भावना होती है, ये भीतर की जो भावनाएं होती हैं। तो सज्जनों, जब चेला रूठ जाता हो तो फिर कबू कबू गुरु को मनाना पड़ता है, ऐसी बात ना है। तो जब यशोधरा के पास पहुंचे तो फिर यशोधरा से कही कि भाई तुम क्यों नहीं आई? सभी गांव के लोग आए स्वागत सम्मान करने के लिए। तो यशोधरा ने कही हम क्यों आते? जब तुम्हें हमको सोते हुए छोड़ गए तो फिर हम क्यों आते? पर आप ईमानदारी से ये बात बताओ, क्या आप जिस चीज को प्राप्त किया है तो वो कौन सी चीज थी? और अगर चाहते तो क्या यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकते थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये भी बात ठीक है तेरी, लेकिन ये बहुत बड़ी तपस्या करके इस चीज को हासिल किया है, यहाँ पर वो इतनी तपस्या नहीं बन पाती। संभव तो है, कठिनाई असंभव नहीं है, संभव तो है, लेकिन बहुत बड़ी जटिल है। तो बाहर 12 साल की तपस्या करके वो चीज को प्राप्त किया, तो वो कहीं बाहर की चीज नहीं थी कोई। तो हम तो निवेदन करते हैं कि आप सभी भाई बहन अपनी स्थिति में जागृत होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, ये सामाजिक सुधार की भी बात है और कर्तव्य परायणता की बात है और मुक्ति की भी बात है। हम कहें कैसा, हम तो बज गए छोड़े आए, पर क्या छोड़े आए? आप लोगों के बीच में ही तो है, ये सब बहन बेटी बैठी हैं और आप भाई लोग बैठे हैं। क्या छोड़े आए? देखो फलन की डलिया धरी है जी, रुपया धरे हैं जी, कपड़ा ला दे बढ़िया पहने खूब, क्या छोड़े आए? गाड़ी में चल रहे हैं 12 लाख की में, क्या छोड़े आए? छोड़ा क्या है? पर ध्यान रखो, जब ये बोध हो जाए तो तुम गाड़ी में बैठते हुए भी फिर गाड़ी में नहीं रहोगे, तुम परिवार में रहते हुए भी फिर परिवार में नहीं रहोगे। अगर ऐसी हटता रही कि मैंने छोड़ दिया है, तो ये ध्यान रखो अभी कुछ नहीं छोड़ा है, अभी कुछ नहीं छोड़ा है। जो छूट जाता है और छोड़ने को पकड़े कौन है? ये हमारे भीतर की आसक्ति है। मैंने कल या परसों उदाहरण दिया था एक मक्खी वो थी जो शहद की थाली में सीधी गिर पड़ी और मर गई, और एक मक्खी ऐसी आई कि किनारे पे बैठ करके शहद खा लो और उड़ गई, और फिर आ जाए, शहद खा जाए और फिर उड़ जाए। ये विवेक की बात है। आप संसार में रह रहे हो, आप संयम के साथ इस तरीका से अपना जीवन जियोगे तो आप संसार में रहते हुए भी अपना कल्याण कर लोगे। और अगर संसार में रहते हुए कल्याण नहीं किया तो फिर तुम कहीं पर्वतों पर जाकर के भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम फिर कहीं जंगलों में भी जाकर के कुछ नहीं कर पाओगे। फिर भैंस पहुंच जाएंगी, वो माया भैंस तुम्हें जाकर के घेर लेगी। कबीर साहब जी ने कहा है कि नहीं कि श्रृंगी ऋषभन भीतर मारे सर ब्रह्मा का भोरी हो, नाथ मथिंदर चले पीठ दे सिंह लघु में बोरी हो। ए मोनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरंते योगी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे पूजा करते स्वामी हो। ई माया रघुनाथ की बोरी खेल न चली आय हैरा हो। अगर आपने समझ लिया है तो वो फिर माया नहीं, वो तुम्हारे चरणों की भक्ति बन जाएगी। और अगर नहीं समझा तो वही माया तुम्हारे कंधा पर बैठ करके तुम्हारी आंखों को फोड़ देगी और फिर तुमको नरक में ले जाएगी पकड़ करके। तो भगना नहीं है, बात समझने की है। भाग करके कहां जाओगे? छोड़ करके कहां जाओगे? पिंड को छोड़ जाओगे तो ग्वालियर पहुंच जाओगे, ग्वालियर को छोड़ जाओगे दिल्ली पहुंच जाओगे, दिल्ली को छोड़ जाओगे हरिद्वार पहुंच जाओगे, हरिद्वार छोड़ जाओगे बंबई की तरफ चले जाओगे दक्षिण में, फिर जाओगे कहां? जय आदमी मिलेंगे, जय बहन बेटी मिलेंगी, जय साधन मिलेंगे, जय पैसा मिलेंगे, जय ऐसे ही मंच मिलेंगे। मैंने तो साइकिल से यात्रा करी 44 दिन की, तो गुजरात तक गया, समुद्र तक गया, लेकिन जहाँ पहुंचे वहीं भगतऊ मिल जाए और वहीं प्रवचनों मिल जाए और वहीं बॉयस जो जहाँ चल रहा कार्यक्रम तैसे फिर बितम मिल जाए। अरे वहीं कहा छोड़ो और कहा गयो। तो इसलिए ग्रहण करने की और छोड़ने की बात नहीं है, बात है समझने की। संग्रह त्यागन बिन पहचाने, ऐसे संत जगाते हैं। एक भजन सुनाए दें, समय अपनी ओर चल रहा है। अरे भाई वही घर स्वर्ग समान है, जा घर में सुलक्षण नारी रे भाई।
भाई एक जाते पहले को और है। अरे भाई वही घर नरक समान है रे, जा घर में उलटा नारी रे भाई। नाई ने धोवे सोवे खावे, निस दिन घर में रारे मचावे। अरे जिया बके जेठ सो गारी रे भाई, वही घर नरक समान या घर में उलटा नारी रे भाई, वही घर। कितना बढ़िया कहा है। आवतई घुर्राई परे, श्वास लेती जैसे नागिनी जानो। बेस्वर थलरी कनिको पीटे, सासु ननद में ठोकती फानो। दंत कराल मिसाल से नैना, बिखरे केस कंधा तक जानो। कहे कबीरा ऐसी नारी से बचइयो, नारी नहीं रे जाए नारे जानो। कहे कबीरा ऐसी नारी से बचइयो। एक ऐसी स्वभाव की देवी थी, और भाई सत्संग थे तो भारी एलर्जी थी। सत्संग को नाम सुन लो तो गाई देती, महात्मा बंदे हो सत्संगी ये बढ़िया आ जाते बैठे ठाले। एक बार सत्संग हैरो जैसे भैया कौ ने कहियो ही करे, सत्संग हैरो है माने कही तो भैया चलेंगो, और पाए पतो लग गो माने कही आएगो अपने बहनों को बुलाए। बाने कही तू बोले कहां दे रही है कि मैं सही बोल रही हूँ। ये तो बैठे ठाले आ जाते हैं हटानी, सत्संग सत्संग सत्संग। आज तो सत्संग करवाऊंगी मैं। अखीर नर बच्चा जुबान धक्का दे दो एक, सो चली गई पीछे बड़बड़ाते। सो 8-10 ईंट दरिया, ईंट पे ईंट, तरा ऊपर तरा ऊपर तरा ऊपर, कुआई घाट में। और फिर आई के बढ़ुआ, अब जा तू सत्संग में कैसे जाते है, आज आर पार की करके छोड़ेंगे। कहता तू सत्संग में ही नहीं जागो, ओके मैं ही नहीं बचेंगे, ओके तू ही नहीं बचेगो। बाने एक धक्का और दे दो कि पनवेश्वरी तू अकेले तो अकेले में ही कहले करो, 4 आदमी में ही तू बकवास कर बैठते। सो एक धक्का और दे दो। सो चली गई भरभराती के बड़ी वाले, अब कराऊंगी तो सत्संग को। सो जाए वे ईंटन में लात दई, सो धमाका कुआ में गिरी वे सब ईंट। सो एकदम बर 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 और वो जाके बाजरे खेतम बैठी गई। गांव में हल्ला मचेगो के मरी गई मरी गई मरी गई, कुआ में गिरी गई कुआ में गिरी गई। दुनिया भर के लोग इकट्ठे हुए। अब आको डोकरा ले पनैया हाथ में, जूता चलवाओ के ससुर अब तू जेल में मरेगो सर सर के। बाने कही दद्दू जेल में तो मरेंगो तो मत जाओ, रोज 50 ग्राम में खूने पियती बातें तो बचेगो। बाने के बाजरे खेत में तो निकल गए, कहीं हाँ बढ़िया ऐसे ही बची जागो। अब तेो कचू भो नहीं, मेो कचू भो नहीं, ऐसे कैसे बची जागो। डोकरा ने कही बेटा कोई बात ना, तो सत्संग में जागोगा क्या? तो भैया नहीं जागो पनवेश्वरी। तो कछु ऐसे स्वभाव की बहन बेटी होती हैं। वास्तव में ऐसे स्वभाव से न खुद सुख और शांति मिलेगी और न किसी दूसरे को मिलेगी। क्या बोला? कहे कबीरा ऐसी नारी से बचइयो, नारी नहीं रे जाए ना हरे जानो। कहे कबीरा ऐसी नारी से बचइयो, नारी नहीं रे जी नागिनिकारी। दो कुल की जाने बात बिगाड़ी,
अरे जाने अमृत दियो बिसारी रे भाई, वही घर नरक समान है। या घर में उलटा नारी रे भाई, वही घर नरक समान है। या घर में उलटा। पर हम ज्यादा विशेष पॉजिटिव भाव पर काम करते हैं। देखिए, एक तो ऐसे स्वभाव की बहन बेटी होती है और एक बदलना है बस। ऐसी बात नहीं है कि समझे बेकार हो। आदमी कब अच्छा बन जाए और कब बुरा बन जाए। कभी कभी ज्ञानी पुरुषों के अंदर में भी अहंकार दहाड़ता है और क्रोध आ जाता है और झगड़ा कर बैठते हैं। छोटी मोटी बातों पर ही झगड़ा हो जाता है, खाट पीड़ी पर ही झगड़ा कर बैठते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, और कभी कभी डकैत लोग ना होते ही डकैत मांस मारा, और बिनकेव कबू अच्छे विचार होते हैं। बेवकूफों को रास्ता बताएंगे बढ़िया, और को गरीब गुरबा की सेवा करेंगे, को गरीब के भात पच दे आएंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी बिल्कुल ही बेकार हो या बिल्कुल पूरा अच्छा हो। हाँ, जिसके अंदर में विवेक जागृत हो गया वो अच्छा ही होता है, और जिसके अंदर में विवेक जागृत नहीं होता है तो वो अच्छे और बुरे के बीच में ही चलता रहता है। कछु सेवा, कछु दुष्टता, कछु संशय, कछु ज्ञान। तो इसलिए अरे भाई, वही घर स्वर्ग समान है। जा घर में सुलक्षण नारी, वही घर स्वर्ग समान। सास ससुर की सेवा करती, पति की आज्ञा सिर पर धरती। सास ससुर की सेवा करती, पति रुखल की सेवा नित करती। एक बात बताएं, सेवा 3 प्रकार की होती है। कौ डुकरिया ने कही बहुते बेटा ने पानी धर दियो ने मैं नहा लूं। हाँ माता जी रखती हूँ। तो वहां ने पानी रख दिया और बेटा जी धोती रहेगा, ये जाए निचोल लियो। हाँ माता जी निचोल लूंगी। ये मध्यम सेवा हो गई। और उत्तम सेवा, अब भाई बुढ़िया ने कहीं नहाने, डोकरा ने कहीं नहाने, दोनों पानी भर के तैयार रखे दो। पिताजी बर्तन ने कपड़न ने छोड़ दियो भाई, माता जी कपड़न ने वहीं छोड़ दियो। आप तो नहा करके कपड़ा पहन करके निकले आओ। और माता जी निकले आई और उसने कपड़ा धो दिए। ये उत्तम सेवा हो गई। और मध्यम, ए बहू ने पानी दे दियो ने नहा ले मुई में, तो डट जा डुकैया, तो न तो नहावो चढ़ रहो है। जो मोड़ी मोड़ने की करूँ के जा घरे देखूँ के तो नवाऊं पहले धत्ते मुई, तो न बैठ जा, ना मर रही। कहाँ जा रही है तो न तो दत्तो दयो। परिवार ने 10वीं से खोटी करी कही थी। ए बेटा ने कहा जा धोती डरी है, जो मुंह पे ना धोए रही, आग लगा दे धोती में डारिया वैसे ही। ए बेटा धोए दियो, तो धोए भला ही दे, पर वो कनिष्ठ हो गई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, उत्तम सेवा न कर पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कनिष्ठ भी मत करना, मध्यम तो कर ही लेना। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या बोला, सास ससुर की सेवा करती, पति रुख लखिया आयुष सिर धरती। प्रिय करती सत्य बखान है, जिया लगे सबई को प्यारी। प्रिय करती सत्य बखान है, जे लगे सबई को प्यारी। वही घर स्वर्ग समान है, जा घर में सुलक्षण नारी रे भाई। और बड़े मीठे मीठे शब्दों में कोई बात कहती है, ये वाणी की तपस्या होती है मेरे भाई बहनों। कबीर साहब जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए। इस पर हम फिर विचार व्यक्त करेंगे। देखिए दूसरी पत्ती में क्या कहा, नेक सलाह मंत्री सम देती, सबे खिला कर पीछे खाती।
हित की बात सबे बतलाती, सबे खिलाकर पीछे खाती, हित की बात सबे बतलाती, ये सबका रखती माने जे लगे सबई को प्यारी, ये सबका रखती माने जे लगे सबई को प्यारी, वही घर स्वर्ग समान है जा घर में सुलझड़ नारी रे भाई। हम यहीं के स्वर्ग की बात कर रहे हैं, ऊपर के स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। ऊपर कहीं ऐसा स्वर्ग नहीं है। अगर ऊपर कहीं स्वर्ग होता तो लोग जाजनते घूम रहे हैं और सब देवतन ने मारे मारे के टक्कर नीचे उतार लेते, लेकिन ऊपर न कहीं स्वर्ग है और ना कहीं नरक है। अगर आपके विचार सुंदर है तो तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, अगर आपके विचारों में मलिनता है, अकड़ता है, अहंकार है तो तुम धीरे धीरे नरक की ओर जा रहे हो। इसलिए नेक सलाह मंत्री सम देती, नेक सलाह मंत्री सम देती, पति रुखल की सेवा नित करती, जिय रखे पति की सानी रे दे अपने प्राण विसारी, जिय रखे पति की सानी रे दे अपने प्राण विसारी, वही घर स्वर्ग समान है जा घर में सुलझड़ नारी रे भाई। ध्यान रखो, लज्जा वासो भूषणम, कितना बढ़िया ये अच्छा सूत्र है। माताओं का और भाइयों का सच्चा आभूषण क्या है? मीठी वाणी। परामर्श में है मंत्री सी, सेवा में नित दासी है, भोज समय रे माता समझानो, सेन समय रंभासी है, हाँ भोज समय माता समझानो, धर्म कर्म में सदा संगिनी, रोष में शस्त्र धरासी है, छह गुण से याद रस नारी, सदा पुण्य की राशि है, हाँ छह गुण से याद रस नारी। कितना बढ़िया कहा। ये जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिन फुलवारी जीवन। इसलिए मेरे भाई बहनों, चलो कोई बात नहीं है, समय भी हो गया। देखो अब अतिक्रमण में गाड़ी चल रही है और महात्मा लोग 5, 6, 7 घंटा है गए बैठे बैठे, बहुत हो गया। और शाम को फिर जल्दी से जल्दी आप भाई बहने आएंगे तो फिर हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। हाँ, तो एक जयकारा लगाएं सभी भाई बहन, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदी।